अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा, मैं हूँ अमीन सादिक। हमारा आज का लेक्चर हम्द के हवाले से है। जमात नहम की उर्दू की किताब में शामिल अल्ताफ़ हुसैन हाली की हम्द के हवाले से हम बात करेंगे और हम पढ़ेंगे कि हम्द क्या है, हम्द किसे कहते हैं, हम्द की तारीफ़ क्या है, और अल्ताफ़ हुसैन हाली के हवाले से हम थोड़ी दो तीन चार बातें करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि हम्द क्या है। ये नज़्म की एक सिन्फ़ है जिसे हम्द कहते हैं। उर्दू अदब में दो ही असनाफ़ हैं बुनियादी, एक को हम शायरी कहते हैं, एक को हम नस्र कहते हैं। तो शायरी में सिन्फ़ नज़्म की एक किस्म है हम्द। हम्द शायरी की वो किस्म है जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना और उसकी ज़ात और सिफ़ात के हवाले से जो है अशार लिखे जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली का ने आगाज़ जो है वो गज़ल से किया था। वो गज़ल का बेहतरीन शायर था, गालिब के शागिर्द भी रह चुके थे और बहुत ही अच्छी गज़ल कहते थे। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान से मिलने के बाद उनकी तबीयत नज़्म की तरफ माइल हुई। तो हम ज़रा बात लंबी नहीं करते हैं, हम हम्द की तरफ आते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की हम्द है, गज़ल की हैयत में है, और हम्द का जो मतला है वो इस तरह है कि कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदाए नाफरमा है हम्द सरा तेरा। पहला मतला है। हम आज इंशाअल्लाह आज के लेक्चर में हम 3 अशार की तशरीह करेंगे और उसके अल्फाज मानी भी हमने यहाँ पर साथ लिखे हुए हैं। कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदाए नाफरमा है हम सरा तेरा, गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक़ क्यों कर अदा तेरा, महरम भी है ऐसा ही जैसा कहना महरम, कुछ कह न सका जिस पर या भेद खुला तेरा। तो प्यारे तलबा, हम्द के मतलब की तरफ आते हैं। पहले उसके अल्फाज मानी की तरफ देखते हैं। कब्ज़ा कहते हैं काबू या इख्तियार को। फिर उसके बाद सिवा हमारे पास लफ्ज़ है। पहले हमने जो है कब्ज़े के ऊपर जो हम निशान लगाते हैं, फिर हमने अल्फाज मानी लिखे सिवा। सिवा कहते हैं ज़्यादा बढ़कर, एक सिवा होता है उसके सिवा उसके बग़ैर, ये वो वाला नहीं है, ये सिवा ज़्यादा को कहते हैं। एक बंदा फ़ारसी की तरकीब है, इसको हम कहते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी हम कहेंगे, क्योंकि ये बंदा नाफरमान बंदा, ठीक है। अगर इसमें काके की हम उर्दू की तरकीब की तरफ अगर मुड़ेंगे, उसमें अगर हम उर्दू में हम कहेंगे नाफरमा, जिस तरह हम कहते हैं दर्द दिल, तो दिल का दर्द, तो जब इसमें काके की का इजाफा होगा तो हम कहेंगे मुरक्कब इज़ाफ़ी कहेंगे। लेकिन ये मुरक्कब इज़ाफ़ी नहीं बल्कि मुरक्कब तौसीफ़ी। क्यों? बंदे नाफरमा को हम अगर उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, उर्दू में तब्दील करेंगे, तो तब भी क्या होगा? नाफरमान बंदा ही कहलाएगा। तो हम सरा कहते हैं हम बयान करने वाला, तारीफ़ बयान करने वाला। तो यहाँ पर इस मतलब की जो है हम मफ़हूम सिर्फ बता रहे हैं कि अल्लाह ताला का इससे ज़्यादा दिलों पर और कैसे कब्ज़ा हो, यानी इससे बढ़कर और कब्ज़ा जो है कैसे हो सकता, कितना हो कि नाफरमान बंदा भी अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है वो बयान करता है। ये उसका मफ़हूम है। तशरीह की तरफ हम आते हैं। तो तशरीह में अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, एक बंदाए नाफरमा है हम सरा तेरा। अल्ताफ़ हुसैन हाली अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला का इंसानों पर और इससे बढ़कर क्या कब्ज़ा हो, इतना ज़्यादा कब्ज़ा है। और वैसे भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक पत्ता भी दरख्त से नहीं गिर सकता। तो इंसान को जब अल्लाह तौफीक देगा तो वो कोई काम करेगा। तो अल्लाह ताला जो है इंसान का दिल भी जो है वो अल्लाह ताला के जो है वो इख्तियार में और कब्ज़े में है। यानी कब्ज़ा हो दिलों पर क्या और इससे सिवा तेरा, इससे बढ़कर जो है अल्लाह ताला की कुदरत क्या होगी कि नाफरमान बंदे भी अल्लाह ताला की वो तारीफ़ बयान करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला कादिर है, हमारा खालिक है, राज़िक है, वो हर एक चीज़ पर कुदरत रखता है। शायर कहते हैं तेरा बंदा तेरी तौसीफ़ व सना करता है, मेरा हर सांस
तेरा शुक्र अदा करता है, रिज्क पहुंचाता है पत्थर में छुपे कीड़े को, तू ही सूखी हुई शाखों को हरा करता है। एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा कि नाफरमान बंदा जो अल्लाह ताला का बागी है, जो अल्लाह ताला के हुक्म से इनकारी होता है, जो अल्लाह ताला के हुक्म नहीं मानता है, जब वो भी मुसीबतों में पड़ता है, जब वो भी परेशानियों में घिर जाता है, जब उन पर भी मुश्किलात आती हैं, तो वो अल्लाह ताला की जो है वो तारीफ़ बयान करता है, अल्लाह ताला को पुकारता है और ना चाहते हुए भी अल्लाह ताला की हम्द बयान करता है। तो शायर यहाँ पर ख़ुद को जो है गुनहगार करार देते हुए ये फरमाते हैं कि मुझ सा गुनहगार भी जो अल्लाह ताला के हुक्म, अल्लाह ताला के अहकामात पर पूरा नहीं उतरता, उसके बावजूद भी वो अल्लाह ताला की हम्द लिखने पर जो है मजबूर है और वो अल्लाह ताला की हम्द लिखता है। उम्मीद है कि पहले शेर पर जो है इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। दूसरे शेर की तरफ आते हैं। गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना, गो सबसे मुक़द्दम है। गो अगरचे, यहाँ पर गो से मुराद वो बातचीत नहीं है, गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना। मुक़द्दम कहते हैं ज़रूरी को, बंदे से मगर होगा हक़ क्यों कर अदा तेरा। गो सबसे मुक़द्दम है, मफ़हूम इसका देखें, अगरचे सबसे ज़रूरी अल्लाह ताला का हक़ अदा करना है, लेकिन इंसान चाहते हुए भी अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं कर सकता है। ये उसका सिंपल मफ़हूम है। तशरीह की तरफ हम आते हैं। गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना। यहाँ पर शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है अल्लाह ताला कि इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले हमें आपके अहकामात, आपके हुकूक बजा लाने हैं, यानी आपका हक़ अदा करना है, क्योंकि इंसान पर उसी का ज़्यादा हक़ होता है जो उसके ज़्यादा करीब होता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है, शाहरक से ज़्यादा करीब है। अल्लाह ताला हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है। इस हवाले से हमें सबसे पहले अल्लाह ताला का हक़ अदा करना है। लेकिन शायर क्या कहता है, बंदे से मगर होगा हक़ क्यों कर अदा तेरा, यानी बंदे से चाहते हुए भी अल्लाह ताला का हक़ इसलिए अदा नहीं होता है कि अल्लाह ताला का हम पर छोटे से छोटा अगर एहसान हो, हम उसका भी अल्लाह ताला का हक़ अदा नहीं कर सकते हैं। हम मिसाल लेते हैं, हमारा एक जिस्म का एक बाल है, वो भी सारी दुनिया जो है वो अगर एक हो जाए तो हमारे जिस्म का बाल नहीं बना सकती है। इस हवाले से कि देखें कि हमारे जिस्म में अगर बाल ना हो, हमारे सर पर बाल ना हो, तो हमारी खूबसूरती में कमी होती है। हमारी आँख टेढ़ी हो, निकली नहीं हो, टेढ़ी हो, इसके बावजूद भी अल्लाह ताला की हम एक अपनी एक आँख के बदले हमें सारी दुनिया भी कोई दे तो हम तब भी अपनी आँख किसी को देने को तैयार नहीं होते हैं। हम अपनी उंगली किसी को जो है कोई काटने के लिए हम राज़ी नहीं होते हैं। तो गो सबसे मुक़द्दम है हक़ तेरा अदा करना। ए अल्लाह ताला, आपका हक़ अदा करना सबसे ज़रूरी, सबसे अफजल, सबसे पहले है। लेकिन बंदे से मगर होगा हक़ क्यों कर अदा तेरा, लेकिन बंदे से हक़ अदा हो ही नहीं सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बंदा, इंसान अपनी माँ का हक़ जो है सारी उम्र लगा कर खिदमत कर कर अदा नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसका हक़ इंसान अदा नहीं कर सकता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम कहें कि हम हक़ अदा नहीं कर सकते हैं तो गोया हम जो है अल्लाह ताला के अहकामात जो है वो बजा नहीं लाएंगे, अल्लाह ताला की इबादत नहीं करेंगे, उसकी बंदगी नहीं करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गालिब कहते हैं, जान दी हुई उसी की थी, जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा न हुआ। उम्मीद है कि दूसरे शेर पर भी इंशाल्लाह आप समझ गए होंगे। हम अपने जो है आज के आखिरी शेर, तीसरे शेर की तरफ हम चलते हैं और हम बात करेंगे कि महरम भी है ऐसा ही जैसा कह ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर या भेद खुला तेरा। महरम राज जानने वाला दोस्त, आपका करीबी, ठीक है, जिनसे हलाल रिश्ते हों, बहन भाई हों, उसको भी हम महरम कहते हैं। कुछ कह न सका जिस पर या भेद खुला तेरा। महरम राज जानने वाला, ना महरम जो राज नहीं जानता है। भेद कहते हैं
راز کو، ٹھیک ہے، اور یہاں کہتے ہیں یہاں کو۔ یہاں کسے کہتے ہیں؟ یہاں کو ہم اپنی جو ہے اردو میں یہ پوئٹک لیسنس اسے کہتے ہیں، یعنی جب ضرورت پڑتی ہے، ضرورت شعری کے حوالے سے ہم یہاں کو بعض اوقات یہاں لکھ لیتے ہیں۔ تو کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، یعنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جو آپ کے قریبی دوست ہیں، ولی ہے، ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ وہ آپ کی ذات سے مکمل طور پر واقف نہیں ہے، اس لیے وہ آپ کی ذات کے حوالے سے مکمل آگاہی بالکل بھی نہیں رکھتے، اور آپ کی ذات کے حوالے سے کوئی راز جو ہے وہ دنیا کو بتا نہیں سکتے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، محرم بھی ہے ایسا ہی، یعنی جو آپ کا قریبی ہے، جو آپ کا دوست ہے، جو آپ کا ساتھی ہے، جو آپ کے راز جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کے جو ہے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، جو آپ کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی آپ کی مرازوں سے مکمل طور پر واقف نہیں ہیں، وہ بھی آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کی ذات اتنی وسیع، آپ کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی بات آدمی جو ہے وہ بیان کریں تو آپ کی ذات ناقابل بیان ہے۔ اس کی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ یعنی شاعر نے اس شعر میں اس شعر کی وضاحت کر دی کہ میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کوئی ہزار باتیں بھی کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مکمل طور پر جو ہے وہ عیاں یا ہم پہ واضح نہیں ہوتی ہے۔ کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا، یعنی جو آپ کی ذات سے تھوڑا بہت واقف ہیں، وہ بھی آپ کی ذات کے حوالے سے مکمل بات کرنے سے اس لیے قاصر ہے کیونکہ آپ کی ذات جو ہے وہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے جو ہے بڑھ کر ہے۔ اس حوالے سے جو لوگ آپ کو جاننے والے ہیں، جو آپ کے قریبی ہیں، وہ بھی آپ کی ذات سے مکمل طور پر واقف نہیں ہے۔ میں اس شعر کو دوبارہ، اس شعر کی تشریح اس شعر سے بڑھ کر اور میرے خیال میں نہیں ہو سکتی ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو ہمارا امید ہے کہ پیارے طلبہ ہمارے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ میں اسی دعا کے ساتھ جو ہے اپنے آج کے لیکچر کو ختم کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دے صحیح معنوں میں، اور ہمیں جو ہے زندگی، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے وہ کامیابی نصیب فرمائیں۔ اللہ حافظ۔